गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2020 में यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन जो आते हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। आज हम यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन जिसके कि 4 पार्ट हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, उनको आज हम इसमें करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, शो दैट ई एक्स इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई की पावर एक्स। इस वाले सवाल को हल करते समय बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ये जो ई एक्स है और ये जो ई एक्स है, इन दोनों को ऊपर नीचे हैं तो आप समझे कि इसको काट देंगे, तो इसे काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो ई एक्स है ये ऑपरेटर इस ई के साथ ऑपरेट किया गया है और नीचे का जो ई एक्स है ये ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर के साथ ऑपरेट किया गया है। तो हम सबसे पहले जो ई ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन सीखेंगे, फिर डेल्टा की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद ई ऑपरेटर को ई एक्स में लगाएंगे, फिर डेल्टा स्क्वायर का ई एक्स निकालेंगे और फिर यहाँ रख करके उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू है डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। फर्स्ट वी फाइंड ई एक्स एंड डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। तो हम जानते हैं कि ई एफ एक्स, ये जो ई ऑपरेटर है इसकी किसी फंक्शन के साथ जो डेफिनेशन होती है वो होती है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। जो भी हमारे पास में यहाँ एक्स दिया है उसमें हम एक इंटरवल एच को ऐड कर देते हैं, तो ये ई का डेफिनेशन बन जाता है। इसी तरह से जो डेल्टा एफ एक्स है वो होता है एफ एक्स प्लस एच। इस एक्स में हमने ये एच ऐड करा, साथ में फंक्शन को वापस से माइनस किया। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। कोई भी सवाल आएगा उसको सॉल्व करते समय ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अब हम ई एक्स निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था कि हम एक्स में एच को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम ई जो हमारा ऑपरेटर है उसको हटाएंगे, ये E1 है तो एक 1H ऐड करेंगे यहाँ पर, ई एक्स प्लस एच। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब हम डेल्टा स्क्वायर ई एक्स निकालेंगे, जो ये हमको नीचे वाला चाहिए। तो इसके लिए डेल्टा स्क्वायर को हम डेल्टा ऑफ डेल्टा ई एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ डेल्टा ई एक्स, फिर डेल्टा, इस डेल्टा को बाहर वाले को एज इट इज़ लिख दीजिए। अंदर इस डेल्टा की ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या होती है, जो जहाँ एक्स लिखा है उसमें एच ऐड कर देंगे और उस फंक्शन को सेम को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स। यहाँ पर ई एक्स प्लस एच को हमने एक्स की पावर एम प्लस एन की प्रॉपर्टी हमने लगाई, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन। यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर ई एक्स इंटू ई एच माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स को हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ई की पावर एच माइनस 1। ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। दिस अंदर क्या बचा, डेल्टा ई एक्स। अब इस डेल्टा ई एक्स को अभी अपन ने यहाँ पर इस डेल्टा ई एक्स को सॉल्व किया था, सेम इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हमने इसको यहाँ पर रख दिया तो ई की पावर एच माइनस 1 ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये ई एक्स हो गया। इसका मतलब हमारे पास में डेल्टा स्क्वायर ई एक्स क्या आ गया, ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स। अब हम जो हमारा राइट हैंड साइड का फंक्शन था उस फंक्शन को वापस से लिखते हैं और लिखने के बाद ई एक्स जो हमने ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इन दोनों को यहाँ रख देते हैं। ई की पावर एक्स इक्वल टू है ई की पावर एक्स प्लस एच, और नीचे डेल्टा स्क्वायर की जगह आएगा ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स। यहाँ पर फिर से हमने एक्स की पावर एम प्लस एन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये हमारे पास में आया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच अपॉन ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम सेम ऐसे के ऐसे लिखते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा स्क्वायर ई नीचे दिया हुआ है तो ऊपर ले जाके ई इन्वर्स हो गया यहाँ पर। अब ई एक्स, यहाँ से ई एक्स से ये ई एक्स कैंसिल हुआ तो ई एच अपॉन ई एच माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ई माइनस 1 है इसको इस ई के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं तो
जितनी भी यहाँ पर पावर होती है उतनी एच यहाँ पर जुड़ जाती है। यहाँ -1 है तो ये -1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ई एक्स और यहाँ से ई माइनस एच हमने बाहर निकाला तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। तो 1/(EH-1) का होल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर ई एक्स बचा लास्ट में। और डेल्टा स्क्वायर ई एक्स हमने कहाँ से लिया, यहाँ से, ये वाला हमने यहाँ से वापस यहाँ रख दिया। तो ई एक्स इंटू ई की पावर h-1 का होल स्क्वायर 1/(EH-1) का होल स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से ये। तो ये क्या बचा, ई एक्स विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना हमेशा कि जब इस तरह का सवाल आएगा तो यहाँ पर आप इसको ऐसे और इसको ऐसे नहीं काट देंगे। अगर इसको ऐसे काट दिया और इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे, तो ये एक्स बराबर ई एक्स ऐसे नहीं करना है, जो कि जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं। आपको इसको करते समय हमेशा जो ऑपरेटर लगा हुआ है उस ऑपरेटर से आपको इसको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पूरे सवाल को हल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का बी, प्रूव दैट u0 प्लस u1x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस u2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u3x क्यूब प्लस अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू e की पावर x इंटू u0 x डेल्टा u0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर u0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब u0। अब इन दोनों में हम हमेशा देखेंगे कि कौन सा हमारा सम अप हो जाएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी एक को हम लेके चलेंगे और दूसरे को हम इसमें प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने लिया u0 प्लस u1 फैक्टोरियल x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस u2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस u3 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ले लिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे करना। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ई की डेफिनेशन में u0 एज इट इज़ हमने यहाँ पर रख दिया, x हमने इधर लेफ्ट में ले लिया और u1 की जगह हमने यहाँ पर u1 इक्वल टू ई u0 ले लिया, u2 इक्वल टू ई स्क्वायर u0 ले लिया, u3 इक्वल टू ई क्यूब u0 ले लिया। इस तरह से हमने इन टर्म्स को यहाँ पर लिया है। यहाँ पर 1 है तो एक h यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसलिए u जब इंटरवल 1 मानते हैं हम तो ये यहाँ पर 1 हो जाता है। तो u0 इज इक्वल टू ई u0 इक्वल टू होता है u0 प्लस h या 1। अगर इंटरवल 1 है तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो ये 1, तो इसलिए ये u1 हो गया। तो हमने इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रख दिया इन सब में। यहाँ से हमने u0 बाहर निकाला तो ये हो गया 1 प्लस एक्स ई अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन u0 हमने बाहर निकाल दिया। अब ये हमें पता है ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म किसकी बराबर होती है, e की पावर, ये होती है e की पावर x के बराबर। और यहाँ पर x हमारे पास में क्या है, xe, तो ये हो गया e की पावर xe जो हमने यहाँ लिखा, u0 एज इट इज़ लिख दिया। अब e इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस डेल्टा के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर e की जगह 1 प्लस डेल्टा रख दिया, ये x इधर रख दिया। फिर से हमने e की पावर 1 प्लस डेल्टा इंटू एक्स को हमने क्या किया, e की पावर x प्लस एक्स डेल्टा था, e की पावर x इंटू ई की पावर x डेल्टा कर दिया। जो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, x की पावर x की पावर m प्लस n वाली, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वो प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ पर e की पावर x को हमने बाहर निकाला, ये फिर से e की पावर x डेल्टा है, तो इस x डेल्टा को हमने खोल लिया वापस उल्टा। जैसे इस वाली टर्म को हमने सम अप किया था, इस वाली टर्म को हमने यहाँ सम अप किया था, ऐसे ही इस वाली टर्म को हम यहाँ खोल लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इंटू u0। अब इस u0 को हमने अंदर लिया तो u0 प्लस एक्स डेल्टा u0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर यू 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब यू 0 प्लस एंड सो ऑन। यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। हमें ये एक टेबल दी हुई है जहाँ पर कि छात्रों की संख्या और छात्रों के अंक दिए हुए हैं। जो छात्र 30 से 40 के बीच में जिसके नंबर हैं वो 31 छात्र हैं। इसी तरह से जिन छात्रों के 40 से 50 के बीच में नंबर हैं वो 42 हैं। जिन छात्रों के 50 से 60 के बीच में नंबर हैं वो 51 छात्र हैं। 60 से 70 के नंबर वाले छात्र 35 हैं और 70 से 80 के नंबर वाले छात्र 31 हैं। ये हमको दिया है। अब हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे पहले और फिर इसको हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। हमें 45 से कम अंक वाले का निकालना है दिस। हमें क्या निकालना है? 45 से कम मार्क्स किन बच्चों के आए वो निकालना है। तो उसके लिए पहले हम जो हमारा x होगा उसको हम 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम इस तरह से लिखेंगे। तो मार्क्स x इक्वल टू कितना है? 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से कम कितने हैं? देखिए यहाँ पर ये है 31, ये हमने लिखा 31। 50 से कम, इस 50 से कम में हमारे पास में 31 प्लस 42 ये दोनों मिला के है। तो 2 और 1 3, ये कितना है? 31 प्लस 42, ये दोनों मिला के हो गया। 60 से कम कितना हो गया? ये दोनों और प्लस 51, तो ये हमारे पास में कितना हो गया? 73 प्लस 51। इसी तरह से 70 से कम में कितना आ जाएगा? 124 प्लस 35। इसी तरह से ये 190 किससे आ जाएगा? 159 प्लस 31। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया हमने। इस तरह से हमने ये नंबर लिखे यहाँ पर। अब हम डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं। आपको पता है डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करते हैं तो ये टर्म आती है। इसी तरह से इसमें से ये माइनस किया तो ये टर्म आएगी, इसमें से ये माइनस किया तो ये, और इसमें से ये माइनस किया तो ये। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स में इसमें से ये माइनस किया तो ये आया। 51 में से 42 माइनस किया तो 9, 35 में से 51 माइनस किया तो -16, 31 में से 35 माइनस किया तो -4। इसी तरह से इसमें से ये माइनस किया तो -25, इसमें से ये माइनस किया तो 12 और इसमें से ये माइनस किया तो 37। इस तरह से हमने ये टेबल बनाई। अब हम इस टेबल में, क्योंकि हमें 45 से कम मार्क्स निकालना है, F45 निकालना है, जहाँ पर कि A प्लस HU हमको निकालना है। A हमारे पास में इनिशियल वैल्यू होती है जो कि है 40, A बराबर 40। इंटरवल कितना है? 40, 50, 60, मतलब 10 H इंटरवल है। यहाँ पर हमने रख दिया A बराबर 40 प्लस H बराबर हमारा 10, U इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 45, क्योंकि हमें 45 से कम निकालना था। ये होता है X। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10U इक्वल टू 45 माइनस 40 और U इक्वल टू 5/10। तो ये हमारे पास में हो गया 1/2। तो हमने न्यूटन के रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ए प्लस U1 डेल्टा एफ ए प्लस U2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए। इसी क्रम में चलते चले जाएंगे। U फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस U4 डेल्टा 4 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 4, जब तक कि हमारे पास में ये आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में डेल्टा 4 तक है तो हमने इसको डेल्टा 4 तक लिख दिया। अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे। F40 प्लस 1/2 डेल्टा U की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर 1/2 डेल्टा F40 प्लस U2 हमारे पास में हमेशा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। U2 इज इक्वल टू होता है U इंटू U माइनस 1। तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर F40। इसी तरह से हमने ये U3 की वैल्यू लिखी, इसी तरह से हमने ये U4 की वैल्यू लिखी। अब इन सब में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। F40 इक्वल टू, देखिए टेबल में कितना है, F40 इक्वल टू कितना है 31, ये है 31।
तो हम यहाँ पर ये हमने 31 इसको लिया, तो यहाँ पर ये देखिए 31 हमने यहाँ लिया। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी हम रखेंगे। u1 हमने रखा यहाँ पर हाफ, और डेल्टा एफ ए यहाँ पर कितना है 42, ये हमारा है 42, फिर हम ये 9, फिर 25 और 37। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ रख दी, u की हाफ रखी है, और सारी वैल्यूज़ को रख करके जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में ये आया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 31, ये फर्स्ट टर्म 31 आ गई यहाँ पर, इस वाले को हमने 2 से डिवाइड किया तो 21 आ गया यहाँ पर ये वाली टर्म से। फिर इसको 1/2 माइनस 1/2 तो माइनस आ जाएगा, और ये हो गया 1/8 इंटू 9 तो 9/8, 9/8 होता है 1.125। इसी तरह से ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होगा। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 48। इसका मतलब जो हमारे पास में स्टूडेंट्स जिनके 45 से कम नंबर हैं वो 48 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड बी। ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड बी, सॉरी हाँ सेकंड ए सेकंड ए ये वाला था। अब ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड बी। सेकंड बी है यूज़ लेग्रांजेज इंटरपोलेशन फार्मूला इवैल्यूट y 1.2। हमें लेग्रांजेज इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ करते हुए y 1.2 की मान निकालना है, जो जबकि टेबल हमको ये दी हुई है जहाँ पर कि 1.0 दिया है, 1.1 दिया है और 1.3 दिया है। हमको यहाँ बीच में जो 1.2 आता है x की जगह, वो हमको y की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम, क्योंकि ये अनइक्वल इंटरवल देखिए 1.0, 1.1 फिर 1.3 आ गया, इसका मतलब ये अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लेग्रांजेज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, और उसी से हमको पूछा है। यहाँ पर x0 बराबर ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये fx0 है, ये fx1 है और ये fx2 है। इन सब वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम लेग्रांजेज इंटरपोलेशन फार्मूला लिख देते हैं। तो लेग्रांजेज इंटरपोलेशन फार्मूला होता है x माइनस x1, जो भी हमारा को x निकालना है उसमें से हम सबसे पहला वाला x0 छोड़ के बाकी टर्म्स को माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में ये 3 टर्म ही है, इसलिए 2 टर्म आएगी, x माइनस x1, x माइनस x2। नीचे x0 में से हम वही सेम ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देंगे इस तरह से, इनटू जो यहाँ नीचे x0 है वही यहाँ फंक्शन में x0 आएगा। इसी तरह से x माइनस x0, अब क्योंकि हम x0 में से नीचे माइनस कर चुके हैं, अब हम x1 में से माइनस करेंगे, अब हम x2 में से माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें जितनी आपको वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर हमने x0, x1, x2, fx0, fx1, fx2 की वैल्यूज़ रख दी इस फॉर्मूले में। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पर, ये और ये। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इंटू 0 है, तो ये वाली फर्स्ट टर्म 0 आ गई। सेकंड टर्म में यहाँ पर इसमें से ये जब माइनस जाएगा तो 0.2 आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस जाएगा तो -0.1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -0.2 आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 से 0.1 से 0.1, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ये 1 बचेगा, और 1 के साथ 0.9531 को गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा 0.9531। इसी तरह से इस टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं आप इसको, और तो ये आंसर ये आएगा टर्म, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में f1.2 इक्वल टू आएगा 0.18275। इस तरह से हमने देखा, देखिए 0.18276 जो हमारे पास में आई है वो इन दोनों के बीच में आई है, 0.09 और 0.26 के बीच में ही आई है, और बीच में ही हमको चाहिए थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमको वैल्यू चाहिए गई है वो 0.18276 आई है, और इस तरह से हमने इसको आंसर को निकाला। तो आपको यूनिट 1 में
कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको न्यूटन गैगोरी फार्मूला, न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसी तरह से न्यूटन लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला और जितने भी फार्मूलेज हैं उन सबको याद रखेंगे। तो टेबल में सिर्फ वैल्यू रख करके कैलकुलेटर से हल करके आप उसका आंसर को निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरी वीडियोस 3 यूनिट तक की मैंने आपको पढ़ा रखी है। इसी में आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।